हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम की। वीकली कैंडल हमारी क्लोज दे चुकी है तो उसके ऊपर डिस्कशन बहुत जरूरी है। फिर चलेंगे डेली टाइम फ्रेम 75 मिनट टाइम फ्रेम पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बनी हुई है, उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन चेन के अंदर पुट को रेशियो हमें क्या इशारा करा है वो भी समझ लेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। स्टाफ का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है सर, ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं इस सेशन को। अगर मैं इस कैंडल को देख रहा हूं, ठीक है, ये कैंडल मुझे क्या इशारा करेगी कि हमारे अंदर क्या है, मुझे नीचे तो जाना है लेकिन नीचे जाने में स्ट्रेंथ, भाई कहीं ना कहीं बायर्स जो है बार बार आ जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रेशर तो नीचे का है लेकिन क्या हो रहा है, सपोर्ट जो है हमारा 25,700 का, वो बिल्कुल भी हमें नीचे जाने नहीं दे रहा। 700, 725, 25, 725, 725 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिछले 2 वीक से मार्केट कहीं ना कहीं इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब भाई मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, सिंपल चीज को करते हैं। आप अगर यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया मैंने, तो ये मुझे क्या दिशा रही है सर, ये लेवल जो है मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये जो जोन है, देखो पहले भी क्या हुआ था जब हमने इसका ब्रेकआउट दिया था, ये एक तरह से जैसे बोलते हैं ना फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, मार्केट टिक नहीं पाया, इधर हमने अगेन तोड़ नहीं पाए इसको। अब क्या हुआ, यहां पे हमने तोड़ने की कोशिश करी, फेल हो गए, वापस नीचे आ गए। ये कैंडल थी जिसने इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देके हमने लगभग 1, 2, 3, 4, 5 दिन ऊपर बिताया, 5 वीक, सॉरी 5 वीक हमने क्या करा, ऊपर बिताए। और अब क्या हुआ, ये एक रिटेस्टिंग डन कर रहा है। रिटेस्टिंग डन करने का आपको कैसे पता सर, कैसे पता चलती है रिटेस्टिंग डन हो रही है? रिटेस्टिंग डन करने का सबसे बड़ा जो साइन होता है ना, मैं देखो फ्राइडे के सेशन के अंदर ना मैं कोशिश करता हूं कुछ अच्छी चीजें आपको सिखाऊं, और वीडियो इसके हिसाब से अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज उसको पेशेंस से समझ लेना। ठीक, रिटेस्टिंग डन करने का सबसे बड़ा साइन होता है जब भी मार्केट क्या करे, एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद वापस उसी लेवल पे आए, साथ में क्या बनाए, एक स्मॉल छोटी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करे। अब ये छोटी हैमर कैंडल किस लिए बनती है, ये छोटी हैमर कैंडल बताती है कि मैं रिटेस्टिंग डन करूं और आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही छोटा। भाई देखो, अगर किसी को ट्रेड लेना है, उसके लिए ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप बोलोगे एंट्री है, नहीं। ठीक है, फिर आप बोलोगे एग्जिट है, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। इसको उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, कि आपका 1 रुपए का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आप उस पर कितना कमा रहे हो। ठीक है, अगर मैं यहां पर रिस्क एंड रिवार्ड इशू फेस करूं तो बहुत ही छोटी सी कैंडल, छोटा सा वीक की कैंडल है, तो इसके लो का हम आराम से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हम यहां पे अगर 1 रुपया खोएंगे तो यहां पे हम 1:3 की एक ट्रेड बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। मैं यहां पे कोई भी आपको बाई या सेल या कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं देता, ना मैं दूंगा। मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशो कैसे प्लान किया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, यहां पर क्या होता है, एक छोटी हैमर कैंडल हमेशा क्या करती है, हमें एक स्मॉल स्टॉप लॉस देती है। ठीक है, क्या करती है, स्मॉल स्टॉप लॉस हमें देने का काम करती है। ये चीज होता है, इसका काम ही होता है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरी चीज अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूं तो आपको एक बहुत ही स्मूथ ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आती है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, है ना। अब ये ट्रेंड लाइन भी हमें क्या दिखा रही है, ये ट्रेंड लाइन भी हमें दिखा रही है कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये दूसरा हमारा टर्निंग पॉइंट है। और ऊपर हमारे पास ये जो लेवल है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां पे मार्केट क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ले सकती है। अब हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, और दूसरा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो यहां पे क्या हो गया, हमें डबल कंफर्मेशन। ठीक है, ये हमें डबल कंफर्मेशन कर रहा है कि मार्केट के लिए एक अच्छी बेस बनाने की जगह है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, मार्केट वापस से घूमे और 27,000 तक का एक मूव हमें दे दे। यहां तक का एक मूव जो है हमें मार्केट दे सकती है। अगेन मैं यहां पे कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, अदरवाइज आपको भारी लॉसेस लग सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि क्या हमें एक साइड का ही प्लान करना है, मार्केट ऐसे ही जा सकती है, डेफिनेटली देखो जाने के चांसेस ऐसे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर अगर ये लेवल टूटता है, ऐसे करके एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, तो यहां पे हमें सजग भी रहना है। और फिर हम क्या है, मार्केट के अंदर नीचे के बारे में सोचेंगे। इससे पहले हमें मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा नीचे के बारे में नहीं सोचना, अंटिल जब तक हम ये लेवल को, क्योंकि ये क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बना हुआ है और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बना हुआ है, इसका जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता मार्केट नीचे जाए उसकी संभावना कम दिखती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेम सिचुएशन के साथ में डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, दिख के आपको क्या दिख रहा है भाई, यहां पे आपको ये कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा कि मार्केट पूरा नीचे गया, एक प्रॉपर बेस बनाने की कोशिश करी, वापस नीचे आया, और मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं कि यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऊपर जाने की कोशिश के लिए रेजिस्टेंस कहां पे आएगा, रेजिस्टेंस हमारा ये ट्रेंड लाइन है। जब तक हम इसके ऊपर नहीं जा रहे, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना।
अंटिल जब तक हम ये लेवल ब्रेक नहीं करते। ध्यान रखना जहां पे हम अटके हैं ना भाई, लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो है 26,000। और हमने क्या करा है 26,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, लगभग 40 पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी है। लेकिन भाई क्लोजिंग नीचे है तो नीचे है, उसमें हम बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ में, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, ये लेवल आपका लगा दिया, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा रजिस्टेंस लेवल क्या है कि हम 26,000 के अगर ऊपर क्लोज दे देते हैं तो ये जो रजिस्टेंस है, ये जो ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस है, ये जो ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस है, इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं आ जाएंगे। और जैसे ही हम इसके ऊपर आते हैं, मार्केट क्या कर सकता है, पूरा एक शानदार कंप्लीट जो है मूव दिखा सकता है। ये चीज है आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि मार्केट सीधा इसको ब्रेकआउट देके दौड़ना स्टार्ट कर देगा। हम अगर वहां पे भी एक रिटेस्टिंग दे रहे हैं, ठीक है, देखो अब ये लेवल जो आएगा ना, यहां पे ध्यान रखना, ये जो है ये टर्निंग एरिया है, ये वाला लास्ट जो हमारा हाई है, ये जो लास्ट हाई है ये टर्निंग एरिया हो सकता है। इस पर भी जाके हम थोड़ा रिजेक्शन फील करें, जाते हैं इसके ऊपर वापस आन दो, यहां पे रिटेस्टिंग डन करने दो, दैट विल बी अ गुड थिंग। और मार्केट फिर आपको एक कंप्लीट मूव दिखा सकती है। ये प्राइस एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट कर सकती है। अगेन कोई यहां पे नहीं है कि ऐसा ही करेगी, मार्केट है, मार्केट कैन डू एनीथिंग। लेकिन हम यहां पे अपने जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो एनालिसिस हम कर रहे हैं कि मार्केट ये तरीके का कुछ जो है प्राइस एक्शन, जहां पे क्या है अपना जो रिसेंट का हाई है उसको हम एक जैसे बोलते हैं रजिस्टेंस मान के उसकी एक छोटी सी रिटेस्टिंग डन करके और फिर एक अच्छा मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम यहाँ पे रिजेक्शन ले सकते हैं? डेफिनेटली एक रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है। और रिजेक्शन क्या कर सकता है, वापस से नीचे बन सकता है। और नीचे आने के लिए ध्यान रखना, अब जो ये लेवल है, ध्यान रखना ये बहुत पावरफुल सपोर्ट लेवल है, क्योंकि सिर्फ ये आपका डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है। और सपोर्ट ऐसा हल्का फुल्का नहीं, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन सपोर्ट दोनों ही है यहाँ पे। तो आपको मान के चलना है 25,725 का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। तो जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं, इस जोन के अंदर हैं, बहुत ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। या तो अब हम इसका ब्रेकआउट दे देंगे तब हम दिमाग चला सकते हैं अपना, या फिर इसका ब्रेकडाउन दे देंगे तो हमें इसका अपना दिमाग चलाना है। तो ये चार्ट, ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को भाई यहां तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना कि हाँ भाई ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो अब मेरे से जो पूछे कि सर आप एक बताओ मंडे को किस तरीके की कैंडल आप पूछ रहे हो, ठीक है। आपके लिए मंडे के लिए एक चीज बता दूं, हम लोग क्या करेंगे संडे को, ठीक है, संडे को लाइव आएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए संडे को लाइव आएंगे हम लगभग 12:30 बजे। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो, टेलीग्राम पे वहां पे अपडेट और मिल जाएगी आपको। संडे को 12:30 बजे हम लाइव आएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है वहां पे आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको सब जो भी आंसर वहां पे आपको देने की कोशिश करूंगा। अब क्या पूछ रहा है कोई मुझसे कि सर कल कैसी कैंडल बन सकती है, यानी कि मंडे को कैसी कैंडल बन सकती है। जब अगर मैं इस स्ट्रेंथ को देख रहा हूं, ठीक है, इस गैप अप के बाद मार्केट ऊपर जाता हुआ देख रहा हूं, तो हम एक्सपेक्टिंग की मार्केट क्या कर सकती है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बन सकता है। जो लोग डेटा वाला सेशन देखते हैं ना, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है सर ये कैंडल बनी तो बनी कैसे। भाई आपने अगर कल का डेटा वाला सेशन देखा, मैंने आपको क्या बोला था, 35 से, है ना, प्रो का डेटा 35 से 59 पर पहुंचा है, ठीक है। उसके बाद जो एफआईएस है उनकी पोजीशन 8% पे, यानी कि बेचने के लिए बहुत कुछ है नहीं। डीआईएस 70% पे बैठे, ठीक है। तो अगर मैं ये डेटा देखने की कोशिश कर रहा हूं तो ये मुझे सब पूरा क्लियर इशारा दे रहे हैं कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आ सकती है। देखो डेटा क्या होता है, जब आप डेटा को प्राइस एक्शन से जोड़ते हो ना, तब चीजें आपको क्लियर होती हैं, वहां पे आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही होती है। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ आपको चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो ये चीजें कहीं भी इसमें कोई भी डाउट नहीं लगता। मुझे लगता है कि मार्केट इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना सकती है और इस वाले लेवल पर जाके, ठीक है, ये जो लेवल है आपका 26,050 का, ठीक है, 26,050 पे जाके हम एक क्या है रजिस्टेंस फेस कर सकते हैं मंडे को, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर 75 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखता है और वहां पे क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। तो मैं आ गया हूं 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वही चीज है, ठीक है। ये मैं आपके साथ कई बार डिस्कस करा है। ये देखो यहां पे एक चीज अच्छी दिख रही है कि हमने यहां कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश की है ना। ये लेवल आप देख रहे हो ना, ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। आप अगर इसको हॉरिजॉन्टल लेके ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये आपका ऊपर की साइड रख लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करा है हमने, इस लेवल का जो हम ये रजिस्टेंस था, ये रजिस्टेंस था, ये भी रजिस्टेंस था, ये भी रजिस्टेंस था, इसका आज ब्रेकआउट देने की हमने कोशिश किया। आप अगर मेरे पास आओगे यहाँ पे टेलीग्राम पे, तो मैंने टेलीग्राम पे भी ये चीज अपडेट दी थी कि ये मेरा अपडेट आपका 10:30 बजे के आसपास था कि निफ्टी इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस नाउ 25,900 रिटेस्ट दिस लेवल, ठीक है। तो 25,900 पे हम आके रिटेस्टिंग डन कर सकते हैं। 25,900 पे आके रिटेस्टिंग डन करी और फिर ऊपर गए, ठीक है। तो ये चीज होती है, आपको क्या करना है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, उससे टेलीग्राम
टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर मैं जब भी लाइव आऊंगा, है ना, जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूं, सब चीजें वह अपडेट आपको मिल जाती है। जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक कमेंट जो है ना आपका फर्स्ट कमेंट पर भी मैं पिन कर दूंगा उसको, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, आज ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। एक ही चैनल है, कोई दूसरा चैनल मत ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, तो उनको हो सके तो आप रिपोर्ट करना, ठीक है। एक ही चैनल है मेरा और जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब यहां से देखें तो सिचुएशन क्या दिख रही है कि हमने कोशिश की ऊपर तोड़ने की, लेकिन ऊपर रिजेक्शन आ रहा है। जैसे यहां पर देख रहे हो रिजेक्शन आया ना, ये देख रहे हो सेम टाइप ऑफ कैंडल तो बन नहीं है ना, तो हो सकता है कि हम निराश होकर वापस आ जाएं और ये लेवल को हम छुए। तो मैं वही मना नहीं कर रहा आपसे, भाई चांसेस हैं कि वापस से हम इस वाली ट्रेंड लाइन के अंदर आए। हो सकता है कोई गैप डाउन ओपन हो जाए। तो अभी क्या है, सैटरडे और संडे के अंदर न्यूज भी बहुत ज्यादा फ्लो होती है, आपको भी पता है। यूएस मार्केट से भी बहुत न्यूज आ रही है अभी, तो हो सकता है कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाए, तो उसके हिसाब से हम इसको जरूर प्लान करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो सिचुएशन दिख रही है, हमने ब्रेकआउट देने की जरूर कोशिश की है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिखता है। तो अगर हम कल का एनालिसिस आपको याद होगा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे ना बहुत शानदार ट्रायंगल पैटर्न बनना है, ठीक है। याद है, ये हमने एनालिसिस किया था इस तरीके से, और ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। याद होगा, मैंने बोला था कि हम इसका ब्रेकआउट दे सकते हैं। ब्रेकआउट दिया है ना, ब्रेकआउट देने के बाद ऑलरेडी हम वहीं तक आए जहां तक हमने क्या है, बिल्कुल उसी लेवल के पास में है जहां तक ये लेवल का रेजिस्टेंस था, ठीक है। रिटेस्टिंग डन की, प्रॉपर वे में ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। और ऊपर क्या है, हमें अगेन रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है कि आप अगर इस लेवल को सिंपल मार्क कर दो, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से, तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपके पास यही जगह पे सपोर्ट है ना। अब आपको क्या चीज दिख रही है, एक सिंपल चीज दिख रही है कि यहां से मार्केट ने क्या बनाया, प्रॉपर वे में आप यहां से चेक करो, ठीक है। एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी आपका लगभग 1.10 है, जो कि कंप्लीटली बैलेंस है। कुछ भी हमें वहां से सहारा नहीं मिलेगा। आप सोचो कि पुट कॉल रेशियो कम है तो वहां से हमें बाउंस बैक मिल जाएगा, नहीं। अब क्या है, देखो, जब तक हम इस लेवल पे हैं, यानी कि 25,980, ठीक है, 25,980, 26,000 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट हमें कहां मिल रहा है, 25,900 पे, ठीक है, ये लेवल है ना। अब क्या है, इस लेवल के बीच में हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आज का तो पूरा दिन हमने इसी के नीचे, इसी के अंदर स्पेंड किया है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के अंदर है, बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। देख लो आपके सामने बहुत ही टाइट रेंज है ना, और मतलब देख लो कुछ भी नहीं हुआ है इस रेंज में, ठीक है। तो जब तक हम इसके अंदर हैं, बहुत ज़्यादा कुछ हो इसका संभावना कम है। अब सिंपल है, अगर मार्केट ने मंडे का दिन भी इसके अंदर ही बिता दिया, तो मान लो बहुत बड़ा ब्लास्ट आएगा एक्सपायरी वाले दिन। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, अभी सुन लो क्या कह रहा हूं। अगर मंडे का दिन भी हमने इसी के अंदर बिता दिया, तो एक्सपायरी पर हो सकता है बड़ा ब्लास्ट, यानी कि बड़ा मूव हमें यहां पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब क्या देखना है कि अगर हमने क्या करा, ये जैसे एक फ्लैग पैटर्न भी बोल लो इसको, है ना, फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न भी है ये। अब हमने क्या करा, इसका ब्रेकआउट अगर ऊपर देने की कोशिश करी इस तरीके से, अगर हमने ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत शानदार मूव आ सकता है, जो कि क्या कर सकता है, बहुत ऊपर का बाद में मत सोचना, क्योंकि विक्स बहुत कम है और वॉलिटिलिटी आपकी बहुत कम है। तो आप सोचो कि बहुत बड़े बड़े मूव आए, उसकी संभावना कम है। तो एक मूव हम कहां तक एक्सपेक्ट करेंगे, 26,050 तक का, ठीक है। ये अगर मूव आता है तो इसमें हम डेली टाइम फ्रेम पर बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देंगे। अगर इसके पास चले जाते हैं तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें मिल जाएगी। तो ये मुझे लगता है ऊपर जाते हैं तो 26,050 पे हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, यहां तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये वाली ट्रेंड लाइन को हम फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बन रही है, जो इसको हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है, क्योंकि देखो आप इसको स्ट्रांगली बना लो, मैं एक काम करता हूं, इसको स्ट्रांगली बनाने की कोशिश करता हूं। ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इससे पहले की मत देखना यहां पे, ठीक है। अब आप देखोगे ये चीज है ना, तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट सिंपल कर सकता है। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, उसका काम खत्म हो चुका, ठीक है। अब इसको जबरदस्ती का कंफ्यूज नहीं करना, है ना। अब देखने वाली क्या बात है, यहां पे हमने होल्ड लिया, यहां हमने होल्ड लिया, यहां पे भी हमने होल्ड लिया, यहां पे भी हमने होल्ड लिया, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, यू पैटर्न बनाया, कब हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दे सकता है। ब्रेकआउट देने के बाद अगर रिटेस्टिंग डन करता है इस लेवल पे, दैट विल बी अ वेरी गुड साइन, और मार्केट क्या कर सकता है, 26,050 तक जा सकता है। सिंपल है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे की बात आते हैं, तो अगर मार्केट क्या करे, यहां से इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे ही आपको एक ब्रेकडाउन दिखेगा इस वाली ट्रेंड लाइन का ही, तो मार्केट एक शार्प मूव नीचे का दे सकता है, कहां तक, 25,900, ठीक है। 25,900 का अगर ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, तो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कहां पे आएगा, वो भी मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आपका आएगा इस लेवल पर, ठीक है। ये जो आपका लेवल है, ये जो आपका स्विंग हाई टाइप ऑफ ये बना हुआ है, यहां तक हम एक मूव देख सकते हैं, जो कि है आपका लगभग 25,825।
यहाँ तक का एक मूव जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई है। वीडियो अच्छी लगी है यहाँ तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ये चीज आपको कोई नहीं समझाएगा। इस तरीके से प्राइस एक्शन जो होता है ना, वो आप अगर डेली देखोगे ना, खुद भी आप अपना एनालिसिस करना सीख जाओगे, या फिर आप अपने स्टॉक्स वगैरह किसी पर भी कर सकते हो। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है, 1.10 का पुट कॉल रेशियो यानी कि बैलेंस है ना, बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सपोर्ट कहां मिलेगा, ठीक है 1,31,000 का वही दिख रहा है 25,900 पर, ठीक है। अब मार्केट इसको तोड़े की संभावना कम दिखती है, ठीक है। टोटल भी आप देखो 1,81,000 का है। एक चीज जो दिख रही है आप समझ लेना, हम एक्सपायरी से 2 दिन पहले हैं, अब बिल्कुल समझ लो क्योंकि बहुत पावरफुल चीज है। और प्रीमियम कितने का है, 43 रुपीज का प्रीमियम है ना। अब भाई इतना समझ लेना, ये जो है टोटल का, ठीक है, ये जो प्रीमियम सेल किया है टोटल का 50% से ज्यादा है। यानी कि आज इसके अंदर जो ऐड हुए हैं लोग, वो 50,000 मतलब 50% से ज्यादा लोग आज ही ऐड हुए हैं। लगभग उन्होंने इतने रुपए का ही प्रीमियम बेचा है, यानी कि 40 रुपीज के आसपास का, 45 रुपीज के आसपास का कुछ प्रॉफिट में चल रहे होंगे। अब इन 45 रुपीज पे जो भी बेचा है उसने स्टॉप लॉस 80% 90% लोगों ने कहां पे लगाया है, 90 के आसपास ही लगाया होगा। तो अब अगर 90 के पास अगर स्टॉप लॉस लगाया है, तो मार्केट अगर 90 पॉइंट मूव हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एट द मनी के आसपास की स्ट्राइक प्राइस ही है। अगर मार्केट 90 पॉइंट मूव होता है तो ऑप्शंस के प्राइस क्या होते हैं, 0.5 के आसपास मूव होते हैं। 1 रुपये मूव होगा तो 0.5 पैसा आपका जो है ऑप्शन का प्राइस भी मूव होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट 90 पॉइंट मूव होगा तो इसका ये जो है 45 पॉइंट मूव हो जाएगा, यानी कि अगर 43 के आसपास का है तो ये 90 के पास में चले जाएगा, जिसके इसके क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे बहुत सारे लोगों के। इसका मतलब क्या कि मार्केट अगर 25,800 के पास में आया तो इन लोगों को पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट और ज्यादा नीचे गिर सकती है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको इन डिटेल में समझना है तो मैं क्या करूंगा, लाइव सेशन में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब सपोर्ट तो मुझे समझ में आ गया, रजिस्टेंस कहां पे है। रजिस्टेंस सर 1 लाख वही है, 1,87,000 का 26,000, ठीक है। 26,000 को तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो 26,000 पे आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, 25,900 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ध्यान रखना। अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन दिखा तो आपको एक शानदार मूव नीचे की साइड आ सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,750 25,700 तक का देखेगा। ऊपर अगर 26,000 ब्रेकआउट होता है तो 2600 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, तो बैंक निफ्टी भाई दिखा रहा है भाई स्ट्रॉन्गनेस। बैंक निफ्टी के अंदर कहीं वैसी कोई वीकनेस का साइन नहीं दिख रहा। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल बताया कि मार्केट के अंदर क्या है, ये जो लेवल है आपका, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो कि होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन हम जरूर इसके नीचे ओपन हुए थे, लेकिन वापस से हमने बाउंस बैक किया। और दूसरी चीज जो देखने वाली है वो ये लेवल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में आके खड़े हो चुके हैं वापस से, ठीक है। और जब तक देखो इसके अंदर है ना, इस जोन के अंदर है, हमें बहुत कुछ नहीं करना अंटिल ये ब्रेकआउट दे दे। ब्रेकआउट देगा तो भाई एक बड़ा मूव यू पैटर्न, जैसे मैंने हमने सोचा हुआ है, एक शानदार यू पैटर्न बन सकता है, मजेदार, ठीक है। फिर यहां तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि है लगभग आपका 60,000 तक का मूव। और अगर सर इसने क्या करा, यहां से ब्रेकडाउन दे दिया, देन ओनली हम और ज्यादा जो है नीचे की साइड जा सकते हैं। और कोई अच्छा सपोर्ट फिर आपको 58,000 के पास में, 57,000 के पास में आके मिलेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या मेरा प्लान रहेगा, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए आपको मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये भाई साहब बहुत शानदार ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। अगेन बहुत शानदार ट्रायंगल पैटर्न जो हमने कल भी बनाया था, और ये आपका सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट के बाद ही हमें कुछ डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर होगी। आपको यहाँ पे एक चीज और दिख रही होगी, फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न भी है ये, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से एक फ्लैग होगा और ये अपना ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। नीचे की साइड जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा ऊपर, ठीक है, क्लियर है। आपको सब रेजिस्टेंस है 59,100 पे। जैसे ही लेवल ब्रेकआउट होता है एक शार्प मूव आ सकता है 59,200 तक का, ठीक है। 59,200 तक का एक मूव आ सकता है। मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक शार्प मूव आ सकता है इस लेवल तक का, ठीक है। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, है ना, यहाँ पे आ सकता है। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद आई वॉन्ट अ रिटेस्टिंग, मार्केट यहाँ पे आके एक रिटेस्ट डन करे, ठीक है। रिटेस्ट जैसे ही डन करेगा तो एक शार्प मूव आ सकता है 59,400 59,500 तक के लिए, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मार्केट ने क्या करा, नीचे की साइड से ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, ठीक है, ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस लेवल में मिल जाएगा 58,900 पर, ठीक है। ऐसे ही सेम कहानी 58,900 पे मिलेगी, ये देखो, है ना, 58,900 पे मिल जाएगा तुरंत सपोर्ट। इसका ब्रेकडाउन देने दो, ठीक है। ब्रेकडाउन देने के बाद जैसे ही मार्केट एक रिटेस्टिंग डन करता है इस तरीके से, तो एक शार्प मूव आ सकता है कहां तक का, 58,700, यहां तक का एक मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।